टीथिंग की वजह से आजकल आदू रात में नींद में ही थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, तो उसको गोद में लेके रखना पड़ता है, जिस वजह से मेरी नींद तो पूरी नहीं हो पाती। पर मेरी मम्मी आई हुई हैं तो सुबह का खाना वो बना देती हैं, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं आदू को आयरन देती हूँ और थोड़ा आंवला का जूस दे देती हूँ। अब तो इसको आदत हो गई है, ये पीते हुए पी लेती है चुपचाप। सुबह उठने के बाद आदू पॉटी ज़रूर करती है, सोच रही हूँ उसकी पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर दूँ। अब मम्मी ना रागी का हलवा बहुत अच्छा बनाती है, आदू को बहुत पसंद आता है। जल्दी ही रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन सुबह आदू को ब्रेकफास्ट कराना सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि वो सुबह खाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहती। आज मैंने मम्मी को बोला था आज का लंच मैं बनाऊंगी, और ये देखो सारी तैयारी तो इन्होंने कर ली है, अब क्या ही बनाना। सच बताओ मेरी आधी जिंदगी आसान तो इस चॉपर ने कर रखी है। मैं सोच रही हूँ मैंने पहले ही क्यों नहीं लिया, वो धागे वाले इतने टूटते रहते हैं ना। ये इतना बढ़िया है, हर तरह का टेक्सचर कर लेता है। अगर प्योरी चाहिए तो प्योरी भी बन जाती है, और चॉपर चाहिए तो चॉप भी हो जाता है। 45 मिनट की नैप लेके आदू भी उठ गई थी। आदू के बगल में लेटे रहो ना, थोड़ा लेट तक सो जाती है, लेकिन अगर उठ जाओ तो फिर जल्दी उठ जाती है। उठते मैं उसको फीड करा लेती हूँ। जब भी इस वाली एज में आते हैं ना, ये सबसे प्यारा टाइम होता है। इनके साथ टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लगता है ना, सारी थकान दूर हो जाती है। आदू को मैंने मम्मी को पकड़ा दिया था और सोचा आदू के लिए पीनट बटर बनाती हूँ। इसको बनाने में मेरी इतनी हालत खराब हुई है, पर फाइनली ये बन गया था। मैंने आदू को थोड़ा टेस्ट भी करा दिया ताकि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है, मुझे पता भी चल जाएगा। इसकी रेसिपी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर मैंने 2-3 आमंड घिस के आदू को खिला दिए थे। और आजकल तो आदू से नज़र हटी दुर्घटना घटी, हर चीज़ में इतना जंप करती रहती है। उसके बाद उसने मेरा फीड लिया, थोड़ी देर खेली। जब से आदू को अपनी शक्तियों का पता चला है ना कि मैं खड़ी भी हो सकती हूँ, तब से वो बैठने को राज़ी ही नहीं होती है। नहलाने के बाद आदू को सुंदर कपड़े पहनाने का बहुत मन करता है, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद ही खोलना पड़ता है, क्योंकि उसके सॉलिड स्टार्ट हुए हैं जब से, तब से हर बार उसके कपड़े ही चेंज करने में मेरा पूरा दिन निकल जा रहा है। कि कभी इनको पानी पिलाना होता है, कभी खाना खिलाना होता है, कभी स्नैक्स देना होता है। इस चक्कर में सारे कपड़ों की बैंड बच जाती है। मैं क्या करती हूँ ना, आदू के जो पुराने कपड़े हैं या फिर कोई ऐसी टी शर्ट्स है, वो ही खाने वाली बनाती हूँ। बाकी नए कपड़े तो मैं खराब नहीं करने वाली, इनके दाग निकलते ही नहीं है। एक सीक्रेट बता रही हूँ, इनकी खिचड़ी दलिया में ना धनिया डाल के देखो, इतने चटाचट खाते हैं ना। और बनने के बाद थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नींबू डाल के देखो, बहुत अच्छे से खाते हैं सच में।